लेकिन एक बार ये तस्वीरें, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, हाथों में तिरंगा सभी के नजर आएगा। और ऐतिहासिक पल के ये देखिए मंच पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त मौजूदगी और अब से कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर संबोधन होगा, जो अपने आप में बेहद अहम रहने वाला है। अस्मित का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अस्मित, आप अपनी बात पूरी करें। आज यहाँ एकत्रित है और माननीय प्रधानमंत्री जी ये आपसे कह रहा है कि आप हमारे हैं और हम आपके हैं। आज के इस अवसर पर मैं मंच साधा जाए और इसलिए कार्यक्रम चंपारण बेल्ट में हो रहा है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग, महिलाएं पहुंची हुई हैं। महिलाओं का वहां पे लोग थे, उनका प्रधानमंत्री ने स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। और देखिए चूंकि इस बार चुनाव है तो पूरा चंपारण का बेल्ट है, वो कैसे और मजबूत किया जाए, वहां मजबूती से कैसे पकड़ बनाई जाए, इस पर बहुत फोकस होगा। और आज बीजेपी का, और बीजेपी इसलिए चाहती है कि वो पूरा बेल्ट पर जितने हमारे सिटिंग विधायक है वो सीट ज्यादा बढ़ाई जाए और प्रधानमंत्री का वहां आना ये महत्वपूर्ण होगा। फिजाएं बदलेंगी, लोग एक बार फिर से प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और ये प्रभावित करेगा विपक्ष को वहां पर झटका लग सकता है प्रधानमंत्री के ये दौरे से, तो ये बड़ी बात है। बिल्कुल, मैं आपके पास लौट रही हूं। देखिए दर्शक इस वक्त तस्वीर भी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच पर ही मौजूद है और अब से कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक बड़ी सौगात बिहार के लोगों को, बड़ा तोहफा यहां से देने जा रहे हैं। आज यहां 7,000 करोड़ से ज्यादा की ऐसी योजना है जिनका तोहफा देकर यहां मिशन चंपारण को साधने की कवायद पीएम की रहने वाली है। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त बेहद खास, यहां से एक बहुत बड़ा मैसेज जाता हुआ अस्मित जरूर नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा मैसेज है। ये देखिए मंच पर सभी बड़े नेता जो हैं एनडीए के, वो वहां पर मौजूद हैं। आप बिहार के सीएम को देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ठीक प्रधानमंत्री के बगल में है, उनके ठीक बगल में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं, सम्राट चौधरी बिहार के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये ऐसे बड़े चेहरे हैं। और ये मंच तो एकजुटता का मैसेज दिया जा रहा है विपक्ष को कि एनडीए सरकार इस बार बड़ी मजबूती के साथ चुनाव में आ रही है और बड़ी मार्जिन से इस बार चुनाव जीतेगी। ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री का ये दौरा लगातार बिहार में चल रहा है, सिलसिला लगातार चल रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी का भी दौरा बिहार में होना सुनिश्चित हुआ है अगस्त के महीने में। तो कैसे एक बार इस चुनावी साल में, क्योंकि देखिए राह आसान किसी के लिए नहीं है, ना तो महागठबंधन के लिए ना ही एनडीए के लिए है इस बार, क्योंकि बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिससे इस बार जनता नाराज भी है और बहुत ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के जनता चाहती है कि फिर से एक बार एनडीए की सरकार को लाया जाए बिहार में, फिर से नीतीश कुमार को सीएम बनाया जाए। तो मुद्दे अलग अलग है। अब जाहिर सी बात है जब प्रधानमंत्री आ जा रहे हैं, वो बड़ी सौगात दे रहे हैं बिहार को, तो इसका इफेक्ट जो है वो बिहार पे पड़ने वाला है। विपक्ष को इसका जो खामियाजा है वो उठाना पड़ सकता है, चंपारण बेल्ट में खास करके। लेकिन जो सौगातें यहां से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लोगों को अस्मित दे रहे हैं, अगर इनकी इंपॉर्टेंस हम समझे तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है बिहार के लोगों के लिए? बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है आकांक्षा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार को लेकर के लोग बड़ा मजबूती के साथ कहते भी हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर जो रोड की कनेक्टिविटी होती है वो बहुत अच्छा किया गया है। और आज कनेक्टिविटी को भी एक योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री वहां से कर रहे हैं। तो ग्रामीण शहरों की तो बात छोड़िए, अब ग्रामीण इलाकों में कैसा तरक्की हुआ, किस तरह से विकास हुआ डबल इंजन की सरकार में, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ग्रामीण इलाकों को में लोग कैसे एनडीए की सरकार को दोबारा वापस बिहार में चाहते हैं, इसका एक कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री अपने बिहार दौरे से लोगों को ये एक बड़ी सौगात देने के माध्यम से उनको अपनी तरफ खींचेंगे भी। तो ग्रामीण इलाके के लोग बहुत ज्यादा वहां पर एक्टिव हैं। आप अगर महिलाओं को देखिए भीड़ में, तो बड़ी अलग अलग जिलों से लोग महिलाएं वहां पहुंची हुई हैं। प्रधानमंत्री जब मुख्य मंच पर आए तो हमने देखा महिलाएं कैसे खड़े होकर के उनका स्वागत कर रही थी। प्रधानमंत्री ने हाथ हिला करके उन सभी का अभिनंदन किया। तो ये बड़ी बात हो जाती है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बिहार के सिर्फ चंपारण बेल्ट से ही नहीं,
अलग अलग जिलों की महिलाएं पहुंची हुई है, अलग अलग जिलों से जो पुरुष है वो पहुंचे हुए हैं। तो ये भीड़ बता रहा है कि प्रधानमंत्री के आने से बिहार की फिजाएं बदलेंगी और ये विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि वहां पे अब तक कोई बड़ा चेहरा आप कहें तो विपक्ष की तरफ से चंपारण बेल्ट में इस तरह के कार्यक्रम नहीं हुआ है। और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम ऐसे जगहों पर होता है जहां पर बीजेपी चाहती है कि थोड़ा सा और मजबूती वहां पर मिले, क्योंकि चंपारण बेल्ट बीजेपी का बहुत अच्छा गढ़ माना जाता है और वहां पर इस तरह के कार्यक्रम ये और मजबूती देगा एनडीए की सरकार को। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, मोतिहारी की ये तस्वीरें, और अब से कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री का संबोधन भी यहाँ पर होने जा रहा है। और आज प्रधानमंत्री के संबोधन पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं, क्योंकि पीएम आज यहां से क्या कहेंगे लोग ये सुनना चाहते हैं। एक तो बिहार के अंदर चुनाव भी है और इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करें, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री हर बार मंच से जरूर करते हैं। और आज तो बिहार के लोगों के लिए प्रधानमंत्री बड़ी सौगात यहां पर देखिए लेकर आए हैं, तो जाहिर तौर पर यहां से एक राष्ट्रीय संदेश भी जरूर जाने वाला है। अगर देखें तो अस्मितम, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। प्रधानमंत्री देखिए ये 5वीं बार उनका बिहार दौरा है। इसके पहले हमने देखा था प्रधानमंत्री जब आए थे तब भी बहुत बड़ी योजनाओं की शुरुआत हुई थी, शिलान्यास किया गया था। हालांकि आज जब प्रधानमंत्री आए हैं तो मुख्यमंत्री ने भी खुद ट्वीट करके कहा भी है कि क्या क्या सौगात आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं बिहार में। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 53 बार बिहार आ चुके हैं और ये 54 बार उनका बिहार दौरा है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, चुनावी साल में पीएम मोदी का ये दौरा बहुत अहम है। 7200 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज बिहार को मिलेगी। साथ ही साथ 10 महीने में 7वीं बार बिहार आ चुके हैं मोदी। तो बिल्कुल, और ये उनका छठा दौरा है बिहार का इसी साल। अगर हम देखते हैं जो राजनीतिक मायनों में अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। अभी के लिए अस्मित आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।